हमारे एक सब्सक्राइबर ने, हमारा नियमित वीडियो देखने वाले एक व्यक्ति ने ये प्रश्न किया कि चिंताओं से मुक्ति कैसे मिले। मैं पूछता हूं, भाई आपकी चिंता क्या है? चिंता दो रूप में हो सकती है, एक आगे बढ़ने की और एक ऐसी समस्याओं की जो आगे बढ़ने में आपको रोके। अगर आपको आगे बढ़ने की चिंता है तो उस चिंता से जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, निर्णय मिल रहा है, उसको कार्य रूप दीजिए। जैसे आपको करियर की चिंता है तो उस चिंता से ही एक निर्णय निर्माण होगा कि आपको करियर के लिए करना चाहिए। तो अब चिंता ही मत करिए, जो निर्णय हो गया उस पर कार्य कर दीजिए। इस चिंता से मुक्ति मिल गई। चिंता यदि सकारात्मक दिशा में है, प्रगति की दिशा में है, आपके जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में है, और आपकी चिंता अगर इसलिए है कि आपके पास अच्छे मकान हो जाएं, अच्छी गाड़ियां हो जाएं, अच्छे पद हो जाएं, वैभव हो जाए, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा तब होता है जब आप साल 2 साल 3 साल चिंता ही करते रहते हो, अमल नहीं करते। अर्थात सकारात्मक दिशा में जो भी चिंताएं हैं, उन चिंताओं पर यथाशीघ्र अमल करिए। वे चिंताएं इतने दिनों तक चिंता के रूप में न रहने पावें कि कार्य संस्कृति आपकी लुप्त हो जाए। अर्थात ऊर्ध्वगामी प्रगति सूचक कुछ प्राप्त करने की जो आपकी चिंता है, जो व्यथा है, जो सनसनाहट है मस्तिष्क में, उसको कार्य संस्कृति में परिणत करिए और उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करिए। वो चिंता तनाव का रूप नहीं लेगी, व्यथा का रूप नहीं लेगी, और वो चिंता सकारात्मक रूप में आ गई। लेकिन कुछ चिंताएं ऐसी होती हैं, जैसे असफलता की आपको चिंता हो गई, जैसे आपके सम्मान पर चोट लग सकती है, ऐसी चिंता हो गई, आपको किसी रोग से चिंता हो गई, आपको परिवार में कोई समस्या आ गई, और बड़े पैमाने पर देश और समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जो उसका दुष्परिणाम आ रहा है, उसकी चिंता हो गई। इनसे कैसे निजात पाएं? इनसे निजात पाने का एक तरीका तो यह है कि आप अपनी शक्ति भर उन चीजों को रोकिए। जैसे आपका स्वास्थ्य की चिंता है तो किसी स्पेशलिस्ट की सलाह पर जो सलाह मिले या आपका विवेक जो कहे, अपने स्वास्थ्य को ठीक रहने का प्रयास करिए। समाज की चिंता है तो यथासंभव आप जिस रूप में हैं उस रूप में योगदान दीजिए कि कम से कम समाज में वह बुराई आपके कारण न हो, और आपकी अपनी सामर्थ्य में उस बुराई को जितना दूर कर सकते हैं उतना दूर कर दीजिए। केवल चिंता ही मत करते रहिए कि सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं, सब लोग हिंसक हो गए हैं, सब लोग आतंकवादी हो गए हैं, सब झूठे हो गए। अरे भाई, आप झूठ न बोलिए, आप आतंकवादी मत होइए, आप हिंसक मत होइए, आप विनम्र बने रहिए, अपने परिवार को करिए, और जो लोग आपकी बात स्वीकार कर सकते हैं उनसे कहिए। तो चिंता का पहला जो रूप है वो तो बहुत सकारात्मक हो सकता है, वो तो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, बशर्ते कि कार्य संस्कृति को बनाए रखिए। चिंता का जो दूसरा रूप है, उस दूसरे रूप के परिमार्जन के लिए आवश्यक है आप अपनी सामर्थ्य, आप अपने टाइमिंग के अनुसार उस चिंता में को और बढ़ाने के लिए शरीक न होइए, अपने को दूर रखिए। फिर तीसरी बात आती है कि कुछ मानसिक चिंताएं ऐसी हो सकती हैं जो समाज से, परिवार से अलग भी हो सकती हैं। जैसे आपके परिवार में कलह, आपसे किसी से इनमिटी हो गई है, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो यथासंभव अपने पूरे प्रयास से
उसका निराकरण करिए। उस चिंता में दिन रात डूबे रहने से निजात पाइए। उस चिंता का समाधान ढूंढते हुए भी ऐसी चिंताएं करिए जो नवनिर्माण कर सकें, ऐसी चिंताएं करिए जो सुख दे सकें। अगर 10 मिनट आपको किसी कठिनाई के कारण तनाव आने की उम्मीद है और चिंता हो रही है, तो 10 मिनट को 10 घंटे में न जाने दीजिए। 10 मिनट को 5 मिनट में ले आइए, उस चिंता को समाप्त करिए और अगले 5 मिनट में चिंता दूर करिए और अगले 5 घंटे सुख के जो अवसर हैं उनको अवेल करिए, संतुष्टि के जो अवसर हैं उनको अवेल करिए, निर्माण के जो अवसर हैं उनको अवेल करिए। वो चिंता पूरी तरह से रेस्क्यू हो जाएगी और सुख आपका डोमिनेट करेगा और धीरे धीरे वो चिंताएं लुप्त होती चली जाएंगी। लेकिन सकारात्मक चिंता को भी यदि चिंता में ही रहने दिया तो सकारात्मक चिंता जो आपको बहुत ऊपर ले जा सकती है, बहुत सुख दे सकती है, वो भी धराशायी हो जाएगी। और जो कठिनाइयों वाली चिंता है वो तो आपको गर्त में गिरा सकती है। इसलिए कठिनाइयों वाली चिंता को करिए, उससे निजात पाने का तरीका ढूंढिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। उसमें 1-2 गोता लगाने के बाद 10-20 गोते सुख के सागर में भी लगाइए, क्योंकि दिन भर में अगर 1-2 चिंता है तो 10-20 सुख के अवसर भी हैं। लेकिन उन चिंताओं में डूबकर उन सुख के अवसरों को हम मिस कर देते हैं और धीरे धीरे हम तनाव और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए सुख के सागर में डुबकी लगाने की आदत डालिए और चिंता के सागर से जल्दी निजात पाने की आदत। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.